आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। मेरा आज का जो शीर्षक है वो है मन को हम किस प्रकार अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मन को आप अपने अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, जब परमेश्वर की आप सुनेंगे, तब आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हमारे मन में कई बार दो बातें चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम देखते हैं और हम कई बार उन नेगेटिव बातों को सुनते हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, हानिकारक होती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, तब आप उन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है। पता है आपको, कई बार हम देखते हैं कि कई बार बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा है कि मन में एक ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा मन और कहीं हो सकता है। कई बार हम कलीसिया में आते हैं और हमारा मन और जगह में होता है, लेकिन हमें इस बात को जानने का आवश्यक है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जीवन से बुरे काम भी कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर पहला कुरिन्थियों अगर आप 2 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर ने हमें एक नया मन दिया है, बाइबल कहती है ना। हालेलुया। और आज हम 3 बातों को जानेंगे कि हम किस प्रकार अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, मेरा जो पहला बात है कि हम क्या सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं। कई बार हम ऐसी चीजों को सुनते हैं अपने मन में जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। हम उन गलत बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं, जो हमारे मन के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, और हमारा मन क्या करता है, वहीं पर जाता है। लेकिन इस बात को हमें जानने का आवश्यक है कि हमारा जो मन है वो एक ऐसा है कि जिसमें एक ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है। पर जब आप खुदा के निकट आते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, तब आप जान पाएंगे कि वो मन आप किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा पहला बात है कि हम क्या सुनते हैं। अगर आप इब्रानियों का किताब उसका 4 अध्याय 2 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। कई बार क्या करते हैं, हम वचनों को सुनते हैं परमेश्वर के, पर हमारा मन कहीं और होता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय कहता है आज हमारे जीवन में कि हमारा मन ऐसे जगह में रहना है जहां पर खुदा का कलाम है। जब आप कलीसिया में जाते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, इस बात को हमें जानने का आवश्यक है कि मन एक ऐसा चीज है जिसे कोई लगाम नहीं कर सकता। लेकिन जब आप खुदा के निकट आते हैं, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वो आपके मन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है हम क्या सुने। हम क्या बुरी बातों को सुनते हैं या हम अच्छी बातों को सुनते हैं। हालेलुया। इस बात को हमें जानना है। अगर हम अपने जीवन में अच्छी बातों को सुनते हैं, खुदा के वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारा मन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में, क्योंकि मन में ऐसा रोग लगा हुआ है। मैं इस बात पर आपको बल दे रहा हूं, क्योंकि मन में एक ऐसा रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज आपके परमेश्वर के पास है। हालेलुया। कई बार हम चर्च आते हैं और हमारा मन और कहीं होता है। हम पास्टर प्रचार कर रहे होते हैं और हमारा मन कहीं और होता है। हमारा मन घर की परेशानियों में होता है। क्योंकि वो क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनकर हम किसकी सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं। हम शैतान की सुनते हैं, क्योंकि पता शैतान चाहता है कि आपके मनों से वो बीज को चुरा ले जो आपके जीवन के लिए क्या है, लाभदायक है ना, जो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ हम सुनते हैं परमेश्वर के वचनों को, जब हम उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि खुदा का वचन आपके लिए कितना लाभदायक है ना, आपके मन के लिए लाभदायक है। क्योंकि मन एक ऐसा रोग लगा हुआ है मन में, किसका कोई इलाज नहीं है। मेरे प्रियो, आज मेरी बात आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या सुनते हैं। क्या हम उन नेगेटिव बातों को सुनते हैं? क्या हम उन बातों को सुनते हैं जिससे हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक है? लेकिन हमें इस बात को जानने का आवश्यक है कि हमें क्या सुनना है। हमेशा पॉजिटिव बातों की तरफ ध्यान लगाएं हमेशा उन बातों की तरफ अपना ध्यान को लगाएं जो आपकी आत्मा के लिए लाभदायक है, जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन उससे अच्छा हो सकता है। हालेलुया।
प्रियो, यशायाह में कहता है 30:21 पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मसीह में चलते हैं, पर कभी कभी हमारे जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब हमारा मन प्रभु से क्या होता है, बहुत दूर हो जाता है। लेकिन यशायाह कहता है, इस बात पर वो बल दे रहा है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कई बार हम अपने जीवन में परेशान होते हैं और हमारा मन इतना दूर टूट जाता है कि हम सोचते हैं कि हम प्रभु से पीछे हट जाएं। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाना चाहती है फिर से, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। अगर हमारा मन आपको बोल रहा है, आपका मन, कि आप प्रभु से पीछे हट जाएं, तो आप नेगेटिव बातों को सुन रहे हैं। पर ध्यान रखें आप क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हमें अच्छी बातों को सुनना है। जो परमेश्वर का वचन है उस पर हमें क्या करना है, उसको सुनना क्या है, हमें क्या है, जरूरी है। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि मार्ग यही है ना। अगर आपका मन आपको बोल रहा है कि आप प्रभु से पीछे हट जाएं, लेकिन एक मन परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो हमें उसकी सुननी है जो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मन कहीं और जा रहा है, अपने आप को बिजी रखें, दिन भर क्या करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो आपके जीवन में कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं, तभी आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। हालेलुया। हमें इस बात को जानने का आवश्यक है, क्योंकि यशायाह इस बात पर बल दे रहा है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हम क्या सुनते हैं अपने जीवन में। क्या हमारे मन के लिए लाभदायक है, क्या हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। मेरा पहला बात था, हम क्या सुनते हैं। हमेशा हमें प्रभु के वचनों को सुनना है। जब आप उन बातों को सुनेंगे, उस पर चलेंगे, आप देखिएगा आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आप अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते, बाइबल कहती है। क्योंकि मन जो है धोखा देने वाली वस्तु है, आज यहाँ है तो कहीं और होगा। लेकिन जब आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इस बात को हमें जानना है कि हमेशा परमेश्वर के वचनों को हमें क्या करना है, सुनना जरूरी है। हालेलुया। मेरा दूसरा बात है कि आप क्या सोचते हैं। कई बार हम अपने दिमाग में, अपने मन में उन नेगेटिव बातों को सोचते हैं जो क्या है, कुछ भी हमारे लिए नहीं हो सकता ना। कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों की क्या करते हैं, चिंता नहीं करते हैं ना। कई बार हम अपने ही बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। बाइबल कहती है, फिलिपियों का किताब अगर 2:4 पढ़ेंगे, मालिका है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हालेलुया। मेरा दूसरा बात है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप अपने बारे में ही सोचते हैं? क्या आप अपने बारे में इतना सेल्फिश हो जाते हैं अपने जीवन में कि हम उसको दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। हालेलुया। पर हमें जानना है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा मन है, एक ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है उसके अंदर जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब आप उन बातों को सोचेंगे जो बात क्या है, पॉजिटिव है, जो दूसरों के लिए लाभदायक है, उस परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। मेरे प्रियो, आज अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि बस मैं, ऐसे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है कि हमें दूसरों की भी चिंता करनी क्या है, जरूरी है। जब आप क्या करेंगे, दूसरों की चिंता करेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा ना। कि हमारा मन बस ये कहता रहता है, मेरे को मिल जाए, मुझे मिल जाए, बस मेरे को प्राप्ति हो जाए। लेकिन इस बात को हमें जानने का आवश्यक है कि हमें उस परमेश्वर के वचनों पर क्या करना है, चलना है, जो कहता है कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। बाइबल कहती है कि अगर कोई दुखी है तो उसके साथ क्या करो, तुम शोक मनाओ। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आप क्या करो, प्रार्थना करो। बाइबल कहती है ना। ये कैसे होगा, जब हमारा मन क्या होगा, परमेश्वर के निकट क्या करेगा, जाएगा, तभी ये हो पाएगा। हमें इस बात को जानने का आवश्यक है कि हम क्या सोचते हैं। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, इस बात को हमें जानना है। लेकिन हमें दूसरों के बारे में सोचना है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार हमारा प्रार्थना का विनती होता है, जिस प्रकार हम
प्रार्थना करते हैं अपने मन से अपने लिए, वैसे जब हम पूरे बोझ के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि मन को हमें लगाम लगाना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, मेरा दूसरा बात था। क्या हम दूसरों के लिए ऐसी बातें सोचते हैं जो उनके खिलाफ है? क्या हमारे मन में दूसरों के लिए ऐसी चीजें हैं जो ईर्ष्या है, वैरभाव है? क्या हमारे मन में दूसरों के प्रति बुरी भावना है? क्या हम दूसरों के प्रति ऐसे सोचते हैं कि वो कब अपने जीवन में आशीष को ना पाए? लेकिन हमें इस बात को जानने का आवश्यक है, हमारे मन से दूसरों के बारे में भी हमें सोचना है। जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे कलीसिया में जो भाई बहन आते हैं, उनके बारे में हमें सोचना जरूरी है। और हमें ऐसे सोचना है जो उनके लिए क्या है, पॉजिटिव हो। हालेलुया, जो क्या हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि जब हम ऐसे सोचेंगे, आप देखिएगा प्रभु आपको आशीषित करेगा। मन को हमें लगाम लगाना जरूरी होता है, क्योंकि मन में एक ऐसा रोग लगा है जिसका रोग को आप नहीं जान सकते, जिसका उपाय आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने मन को सौंपेंगे, प्रभु मैं अपने मन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर आपके मन को कंट्रोल करेगा। हालेलुया। मैंने आपको दो बातों को बताया कि हम क्या सुनते हैं, मेरी दूसरी बात थी हम क्या सोचते हैं, मेरा तीसरी बात है कि हम क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरी तीसरी और आखिरी बात है कि हम क्या विश्वास करते हैं। यदि आप अपना आत्म संदेह दूर कर सकते हैं और खुदा पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी संभव नहीं सोचा था। हालेलुया। लिखा हुआ है कि यदि आप अपने आत्म संदेह दूर कर सकते हैं और खुदा पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी संभव नहीं सोचा था। ऐसी बातें जो आपके मन में लगती थी आपके प्रति, आपके लिए क्या है, वो बिल्कुल असंभव है। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, जब आप खुदा पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके लिए सब कुछ क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। जो आपके मन में बातें उठती हैं, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आपके मन में जो इच्छाएं चल रही हैं, वो आपको क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। हालेलुया। यूहन्ना का किताब में कहता है 14:1 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। आज हमारा विश्वास कहां पर है? आज हमारा भरोसा कहां पर है? बाइबल कहती है अगर हमारा मन कह रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, तो ये हानिकारक है आपके जीवन के लिए। लेकिन यूहन्ना का किताब में इस बात पर बल दे रहा है। एक 14:1 में लिखा हुआ कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु आपसे कहना चाहता है कि आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस यीशु पर विश्वास रखें, उस आत्मा पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपको सहायक दिया है, जिससे आप अपने मन की बातें खोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर आपके मन में एक ऐसा युद्ध चल रहा है, कुछ बातें आपके मन में हैं, कुछ कंफ्यूजन आपके मन में है, मैं चाहता हूं आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास के साथ परमेश्वर को वो बातें कहें जो आपको जो प्रभु से आप कहना चाहते हैं। हम कई बार अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो बंदा क्या कहेगा। लेकिन आपका परमेश्वर आपके पास है, उससे अपने मन की बातों को खोल कर कहें, उस पर विश्वास करें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यूहन्ना कह रहा है, इस बात पर बल दे रहा है। अगर आज हमारा मन भरा हुआ है किसी बातों को लेकर, हमारे मन में कोई बोझ है, आप अपना बोझ को प्रभु के हाथों में सौंपें, बाइबल कहती है। और यीशु कह रहा है आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया। कितना भला वचन जो हमें बताना चाह रहा है कि आप उस पर विश्वास करें। इफिसियों का किताब अगर आप पढ़ेंगे, 6:16 पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारे मन में एक ऐसे तीर चलते हैं दुष्ट के, नेगेटिव और पॉजिटिव। कई बार हमारा आत्मा बोलता है आप उस पर विश्वास करें, परमेश्वर पर। कई बार शैतान बोलता है, उन नेगेटिव बातों के द्वारा बोलता है कि आप प्रभु पर विश्वास ना करें। लेकिन इफिसियों का किताब में पौलुस कहता है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया। अगर आपका विश्वास आज कमजोर हो रहा है, आपके मन में विश्वास कमजोर हो रहा है, आप अपने विश्वास को लेकर स्थिर रहें, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। परमेश्वर कहता है कि जो
आपके मन में ऐसे तीर चल रहे हैं जो आपको लाइफ को डिस्करेज करना चाहते हैं, जो आपको खत्म करना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है आपको, आप विश्वास में स्थिर रहें। आप विश्वास में स्थिर रहें। जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर आपके मनों में काम करेगा। परमेश्वर आपके मनों को उस जगह में लगाएगा जो पॉजिटिव है, जो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि आप विश्वास में स्थिर रहें, और कई बार हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं। हम प्रभु में आने के बाद भी हमें कम से कम 10 साल हो जाता है, कितने महीने हमें बीत जाते हैं, लेकिन हम विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं। कई बार हम सुनते तो हैं प्रभु का वचन, पर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप उस पर विश्वास करें। जो उसके जो तीर हैं, जो दुष्ट के जो तीर हैं, जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है, उसको क्या करें, आप दूर करें, है ना। वो कब दूर कर पाएंगे, जब आप अपने मन में परमेश्वर पर विश्वास करेंगे पूरी अटूटता के साथ। अगर आप निर्गमन का किताब 4:8 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। यहां पर हम देखते हैं इस्राएली जो थे वो क्या थे, जंगल में घूम रहे थे, और उनके मन में एक बात थी, क्यों मैं मिस्र से निकल कर क्या किया, इस जंगल में आ गया, क्यों परमेश्वर ने हमें यहां भेज दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर फिर भी उनके साथ रहा ना। परमेश्वर फिर भी उनसे कह रहा है कि कोई बात नहीं, फिर वो मुझे पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमें एक मौका देना चाहता है। क्या हम उस पर विश्वास करते हैं आज की सुबह? क्या आप अपने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? प्रिय वचन कहता है कि हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि हम वचन में लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें उस पर क्या करना है, विश्वास करना जरूरी है। मैंने आपको 3 बातों को बताया आज की सुबह कि हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं ना। मेरे प्रियो, हमें इस बात को हमें जानने का आवश्यक है कि हम क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या चलते हैं ना। जब आप अपने मन को अगर हम चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए, हमें जानना इन बातों को। आज मैंने आपको 3 बातों को बताया कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या विश्वास करते हैं। अगर हम इन 3 बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, आप देखिएगा आपका मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके मनों को आप जांच सकते हैं। अगर आपके मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु मेरे जीवन को ऐसा बना पिता कि मैं जहां भी जाऊं प्रभु, मेरे जीवन से पॉजिटिव बातें सुनूं मैं पिता, सोचूं और विश्वास करूं प्रभु जी।